देखिए, राजनीतिक नेता और एक सस्ती लोकप्रियता पाने वाला नेता, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो राजनेता होता है उसको राजनेता के रूप में व्यवहार करना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी बोल दे, बिना तथ्य के, बिना कोई तर्क के, उसकी कोई बात समझ में नहीं आती। बिहार के चुनाव पर वो सवाल उठा रहे हैं, तो बिहार का चुनाव, इसका मतलब पहले ही मान रहे हैं ना कि वो चुनाव हार गए। तो स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव हार गए। महाराष्ट्र के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं। हम तो रोज देख रहे हैं कि चुनाव आयोग कह रहा है कि आप लिखित कंप्लेन तो करिए, अखबार के माध्यम से क्या बोल रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जो इस देश में चुनाव कराता है। आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। जब आप कर्नाटक में चुनाव जीत जाएं तो ईवीएम सही है। आप जब तेलंगाना में चुनाव जीत जाएं तो ईवीएम सही है। जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएं तो ईवीएम सही है। आप हरियाणा में चुनाव हार जाएं तो ईवीएम गलत है। आप महाराष्ट्र में चुनाव हार जाएं तो ईवीएम गलत है। कौन सा तर्क है? किस तर्क पर बात कर रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं को आप बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता नहीं है तो और क्या है? सस्ती लोकप्रियता पाने का वो बहुत इस देश के बहुत महत्वपूर्ण पद पर है। विरोधी दल के नेता हैं और विरोधी दल के नेता की तरह उनको व्यवहार करना चाहिए। विरोधी दल का नेता जो है, इतने हल्केपन के साथ बात नहीं कर सकता है। हम लोग तो रोज देखते हैं। अभी देखा हम लोगों ने कि लखनऊ हाई कोर्ट ने उनको कहा कि भाई, सेना के बारे में आप इस तरह का टिप्पणी मत करिए। तो कभी सेना पर टिप्पणी कर देंगे, कभी किसी पर टिप्पणी कर देंगे, कभी किसी पे टिप्पणी कर देंगे। एक बार हम लोगों को याद है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर एक टिप्पणी की और उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, आपने हमको कोर्ट किया, कहां है ये, तो उन्होंने माफीनामा लिख के उनको देना पड़ा वहां सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा हल्का होना इस देश के लोग भी समझते हैं कि इस देश का विरोधी दल का नेता बहुत हल्का नेता है। और मोदी जी जैसे व्यक्तित्व से, जिसने इस देश को में विकास करके, इस देश की दशा बदल करके, इस देश की अर्थव्यवस्था को बदल करके, इस देश को आत्मनिर्भर भारत बना के, इस देश को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ उनके सामने खड़ा होकर आप इतना हल्का बात करेंगे, कौन जनता विश्वास करती है?